आपके साथ नहीं रहेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। बहुत रोने लगता था, बहुत ऐसे लगता था, मायूस हो जाता था। तो हमको लगा अरे यार नहीं, ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं लेके आया, ना ही जाएगा। हम तो कहीं शादी कर लिए, ये जो रूठा रहेगा, इसका दिल जो रोएगा, तो हमको कभी हम खुशी से नहीं रह पाएंगे। जो है वही मेरे लिए यही बहुत अच्छा है। और हम यही समझ के, और हम अपने पति को समझ के अपना रह गए और रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे। दुख सुख ना भाई बहन है। अब हो जाता है, रहता है, कभी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ का इलाज है, हर एक चीज़ का समस्या का समाधान है, किसी न किसी तरह हो ही जाता है। तो वही है दोस्त, आगे हम नहीं बता पाएंगे। हम अब रहता है तो हम सोचे ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरा शादी हुआ था तो उस टाइम में भी हुआ था, मेरा मम्मी पापा ने भी ना बोला था कि दूसरी जगह शादी कर देती हूँ। मैं ही राजी नहीं हूँ, कभी नहीं मैं राजी हूँ। बोले नहीं पापा, अब जहाँ हुआ वही ठीक है, अब हम कहीं नहीं शादी करेंगे। बहुत कोशिश किया पापा दूसरा शादी करवाने का, मगर हम हाँ नहीं भरे। हम बोले नहीं, हम नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे अच्छा है, मगर हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। हमको नहीं अच्छा लगता था दोस्त। जब हम इसको देखते थे ना, मायूस हो जाता था। एक तो लड़का होता है ना कि चलो भाई, ऐसा रहता है वैसा रहता है। अब कुछ नहीं, लुच्चा लफंगा टाइप का नहीं था, कुछ भी नहीं था, पूरा सीधा साधा टेंशन था। कभी ऐसे हो जाता था तो क्या अब उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं ना छोड़ना चाहिए। हम सोचे नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है। इन्हें रहे कि दारू पीता है, गांजा भांग यूँ नशा करता है, ये करता है, गाली गलौज करता है, करता है, ऐसा कुछ नहीं करता है। नहीं कमाता है तो किसी न किसी तरह ज़िंदगी तो बीतेगा ही। कुछ जितने कमाएगा उतने में अपना रहूँगी, जैसे होगा वैसे ही रहूँगी, मैं सोच रही थी। और जब हुआ, सारा चीज़ ना पप्पे को करना पड़ता है। मेरा पापा ने कभी कुछ नहीं कहा, बोले चलो भाई कोई बात, आज कुछ भी कर रहा है हम इसके साथ हैं, तो इसको अच्छे से तो रहा है ना। जब तक माँ बाप रहता तब तक इसको देख रेख करता। जब शादी हम इसको छोड़ के दूसरी जगह कर लेते, मेरा शादी तो हो जाता, इसका शादी होता कि नहीं होता, इसका भी तो कहीं ना कहीं हो ही जाता। कि पता कैसन लड़की आती नहीं आती। आजकल का दुनिया तो बहुत ख़राब है। हम सोचे जो भी है नहीं है, बहुत अच्छे हैं। देखिए कितना लड़की होती है कि लड़का अपना पति को अपने ही बहुत कुछ कर देती है, ऐसे हम नहीं है। हम इसको बहुत अच्छे से रखते हैं और रखेंगे। आदमी का दर्द समझना चाहिए। गरीब का इंसान हम कुछ नहीं पहले समझते थे, मगर जब से मेरा शादी हुआ, जितना ही गरीब स्थिति से झेली हूँ, सब चीज़ समझने लगी हूँ कि दुख क्या होता है। बहुत दुख दर्द झेली हूँ, बहुत। इतना दुख झेली हूँ ना कि मत न पूछिए। हम आप सबसे क्या बताएंगे दोस्त। अभी इसको हम छोड़ ही देते तो क्या होता। अभी जो लोग सब बोल रहा था इसको छोड़ दो, दूसरी जगह कर लो शादी, और पप्पाड़ी भी खाता था, तो अभी हम इसको छोड़ देते, दूसरी जगह कर लेते तो क्या होता है। अभी हम इस घर में हैं, क्या होगा। हमको दुखी चाहिए, हमको सुख नहीं चाहिए। बस हमको भगवान जैसे रखे हम वैसे ही रहेंगे। और मेहनत करती हूँ। जब आप सबका भगवान महादेव का आशीर्वाद रहेगा, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो सुख भी होगा, नहीं तो कुछ नहीं। हम अपना सुख के लिए कभी नहीं, जैसे कि वही सोचती हूँ। आंसू नहीं गिराना चाहती हूँ, मगर पता नहीं आंसू गिर जाती हैं।
मैं यही सोचती हूँ कि जो हुआ नहीं हुआ, मेरा बच्चा सबरी जिस कष्ट से हम रह रहे हैं और गुजार रहे हैं वैसा कष्ट मेरा बच्चा को ना हो। इसीलिए फ्रेंड हम चाहते हैं कितना दिन तक मम्मी पापा भाई लोग करेगा, हम अपना से खुद कमा के खाएंगे और करेंगे तो ठीक रहेगा। इसीलिए फ्रेंड, और इससे ज़्यादा हम आप सबको क्या कहेंगे। अच्छा नहीं लगता है कि सब दिन मम्मी पापा करते रहे। आजकल का महंगाई ज़माना है, गाँव घर नहीं है फ्रेंड कि गाय पोस ले, बकरी नमना पोस ले, ये कर ले वो कर ले, दूसरे के जाके दूसरे का खेत में जाके बोन कर ले, कर ले। गाँव घर में हर एक तरह का अथी रहता है कि खाना उना बना लो, गाय बकरी नामना पोस लो, गाय माल पोस लो। उस बड़ी से भी लेडीज का ज़िंदगी विपित हो जाता है। शहर बाजार में बिना पूंजी का ना कुछ नहीं होने वाला है। उसमें भी जिसके पास पूंजी है वही आगे बढ़ सकते, जिसके पास पूंजी नहीं है ना वो तो भूखे मर जाएगी। जैसे कि अब हम सबर के पास कुछ भी नहीं है फिलहाल, मेरा पापा मम्मी सब सपोर्ट कर रहा है। अभी हम सबको सपोर्ट नहीं करेगा तो हम सबरी को भूखे तो नहीं मरेंगे, मगर कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूरी होगा कि करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम तो ज़रूर करना पड़ेगा। जो भी हो, मेरे पति को अब इस दुकान पे जाता है तो अपन रहता है तो कुछ ना काम करता है, नहीं तो दूसरा काम कोई करना पड़ता, हार्ड वाला काम करना पड़ता, तब ना होता। ऐसे मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे तो अभी जो ही 5-6 हज़ार रुपया कमा रहा है तो कमा रहा है अपन अच्छा से। तो वही बात बताते, गाँव घर में होता है क्या, खाना उना बना ली, बकरी नमना भी पोस ली तो कहीं कहीं ना चरा उड़ा के उससे हो जाता है। गाय माल पोस ली तो दूध दही से भी किसी न गाँव घर में अच्छे से हो जाता है। शहर बाजार में अब देखिए मेरे ही पास घर है, करीब चलिए 10-5 धूर जो होगा, 10-5 धूर में जो घर है, घर के अलावा कहीं कुछ नहीं है। तो कैसे आप रहेंगे, कैसे क्या करेंगे। ऐसा कुछ ही नहीं है कि मेरा पापा मम्मी हमको बोल दिया है। उस टाइम में बहुत अच्छे थे, देखने सुनने में बहुत अच्छा लगा। बोला तैयारी व्यारी कर रहा है, पढ़ लिख रहा है, आर्मी का तैयारी कर रहा है, तो सारा चीज़ कर रहा है। हो सकता है जॉब वो कल के डेट में कर लेगा, देखा पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। तो कुछ दिन शादी उदी के बाद तो उसके बाद गया दौड़ तौड़ में, आर्मी के दौड़ तौड़ में गया, हर एक चीज़ में निकल गया, सब चीज़ हो गया, बहुत अच्छा था। पूरा में सब चीज़ निकाल लिया। मेडिकल में छाड़ देता था, मेडिकल में छाड़ देता था। जैसे कि उंगली दिखाएंगे हम आपको कभी कैमरा में, उंगली कटा हुआ था, उंगली यहाँ से कटा हुआ था, जबकि कुटी कट्टा मशीन में कट चुका था। वो मेरा हस्बैंड अपना नानी गाँव गया था ना, तो उसका जो है ना उंगली इस कपिता को काट लिया, कपिता तोड़ लिया। कपिता का डंटी जो होता है ना, कुट्टी कट्टा मशीन में ऐसे करके घुसिया करके गया, डंटी को देने के लिए डंटी के साथ उंगली भी दे दिया, ऐसे करके घुमा दिया तो उंगली भी कट गया, उंगली भी कट के उड़ गया। बच्चे में 8-9 साल का होगा। तो उसका सपना था कि हम आर्मी का जॉब करें, तो बहुत अच्छा था, बहुत उसका तैयारी बहुत ठीक था। तो लगा पपाड़ी को नौकरी वोकरी कर ही लेगा, पता नहीं, ये तो नहीं सोच रहा था। सो वो सब चीज़ पूछा उछा। उस टाइम से जब मेरा शादी उदय हुआ, कुछ दिन के बाद उसका दौड़ धूप निकला, वो कटिहार गया, कटिहार में गया और वो अपना दौड़ धूप किया, हर एक चीज़ किया, जितना भी उसको बीम टीम हर एक चीज़ निकाल लिया। मेडिकल में गया, मेडिकल में छांट दिया। तो इसके साथ 4-5 गो लड़का दोस्त था, उस सब को हो गया, इसको नहीं हुआ, मेडिकल में छांट दिया। पैसा तैसा भी दे रहा था, पापा बोला घूस घास पे भी, मगर नहीं हुआ। बोला अंदर का चीज़ नहीं है, सो छिपा देंगे, ये उंगली है, उंगली में इससे बंदूक चलाने में डिस्टर्ब होगा, इसको जॉब नहीं होगा, इसका मेडिकल नहीं होगा। मेडिकल में ले ही नहीं रहा था, छांट दिया मेडिकल में। वो उधर से आया, बहुत सोच, पता नहीं उसका क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत सोचने लगा था और समझने लगा था कि सब तो नौकरी कर लिया मेरा दोस्त सब। उसका बहुत शौक था कि हम आर्मी बने, बहुत उसका सपना था, बहुत अच्छा तैयारी किया था, हर एक चीज़ में निकल जाता था। मेडिकल में हर एक बार था 3 चांस, तीनों चांस में हर एक चीज़ में निकल गया। मेडिकल में तीनों चांस में छांट दिया, नहीं लिया। उसके बाद एक चांस में तो मेरे शादी के बाद, और फिर कुछ दिन के बाद, साल भर के बाद, फिर 2-3 चांस में इसको मेडिकल में छाटा।
नहीं हुआ तो सबको धीरे धीरे हो गया, इधर इसके साथी उथी को सबको हो गया, इसको नहीं हुआ। बहुत बोला एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं छटेगा, तीसरी बार, मगर ऐसा कुछ नहीं था। जो एक बार छटा वो 2-3 बार वही हुआ। बहुत सोचने लगा, बहुत। जब ट्रेन पे बैठा कटिहार से आ रहा था तो बहुत सोचते सोचते बहुत समझते। इसका दोस्त तरी फ्रेंड इसको लेकर आया, नहीं तो उसी टाइम में कहाँ रहा था कोई पता नहीं था। उसी टाइम में ये कहाँ था नहीं था, कुछ पता नहीं था। बस वहाँ से निकला, रोते रोते बहुत रो रहा था और बहुत रो रहा था। सोच रहा था, अरे उसका सपना था तो उतना ही नहीं था कि चलो भाई जॉब नहीं हुआ तो क्या, कुछ न जरूर करेंगे। मगर बहुत टेंशन में आ गया था, बहुत टेंशन में आ गया था। जबकि उसी टाइम से आते आते बहुत बोलने लगा था, बहुत बोलने लगा था, चिल्लाने लगा था। हमको लगा उसी टाइम से इसका दिमाग पे बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सोचने लगा, बहुत कुछ सोचने लगा, बहुत कुछ सोचने लगा था। जो कि इसका दिमाग लगता है उसी टाइम से डिस्टर्ब हो गया। आते आते जब आया तो यहाँ पे बहुत बोलने लगा, बहुत चिल्लाने लगा, सबको पैर उर पकड़ने लगा, तोड़ फोड़ करने लगा। उसी टाइम से जो है इसका तबीयत हमको लगा ख़राब हो गया। उसी टाइम से इसका तबीयत, तो उसी टाइम से जब ऐसा होता है तो जॉब भी नहीं हुआ, तो इसीलिए कि उसको टेंशन बढ़ गया। उसी टाइम से इसको डिस्टर्ब होने लगा दिमाग, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए हम कभी टेंशन नहीं देते। बोलता है हम जो सपना देखे थे मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, तो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, तो ऐसा हमको उसको हम कुछ नहीं कहते। बोलते क्या होगा, जॉब नहीं किए हैं तो दुनिया में करने के लिए बहुत सारा काम है, दूसरा काम कर लीजिएगा। अब उसी टाइम से उसका दिमाग ऐसे ऐसे हो गया। तो अब पता ही है, जो एक बार हो जाने के बाद बार बार अब उसको टेंशन लाई। जब उसको हम कभी नहीं टेंशन देते, ना ही कभी कुछ करते हैं, सोचते चलो भाई उतना इसको कहेंगे वहेंगे तो इसको ज़्यादा टेंशन वेंशन हो जाएगा, कुछ नहीं कहते हैं। जो ये कि अपन दुकान उकान पे जाता है, जो ये थोड़ा मोड़ा होता है, पहले तो सुतले रहता था, बैठले रहता था, गाड़ी में रहता था, कुछ नहीं करता था। धीरे धीरे किसी न किसी तरह समझा बुझा के जाइए। 2,000 3,000 4,000 5,000 होगा, कहीं पे जाइए बैठल से बढ़िया बेगाड़ी भला सो बैठल नहीं अच्छा होता है, ऐसे में ठीक रहिएगा। धीरे धीरे कितना के तो जाता है, तो जो 3-4-5,000 रुपया 5-6,000 होता है तो होता है, कुछ तो होता है ना। नहीं तो बैठल रहता था, अब जाएगा काम वाम भी करेगा, थोड़ा मोड़ा माइंड भी फ्री रहेगा। हम उसको सोचे समझाए तब जाके जा रहे हैं। जबकि उस टाइम में हमको शादी के साल भर के बाद इस तरह का बात हुआ था। नहीं तो शादी से पहले जब शादी हुआ था तो बहुत अच्छा था। कोचिंग वोचिंग देख रहे थे, पर तैयारी भी कर रहा था, कोचिंग भी चला रहा था, बहुत अच्छा कोचिंग चलाता था, बहुत अच्छा था। जब से ये ड्यूटी जो ये तैयारी कर रहा था गया ना, जब तब नहीं हुआ ना, तब से इसका दिमाग पे असर पड़ गया। तब से ऐसा हो जाता है, जब कुछ चीज़ का टेंशन होता है, कुछ चीज़ होता है तो ऐसा इसको हो जाता है, तो परेशानी में ढिल जाते हैं। दवाई सब चीज़ इधर उधर तो हो जाता है, फिर भी किसी न किसी तरह दवा सुइया का इलाज उलाज होता है। बहुत पता ही होगा कि किसी का दिमाग डिस्टर्ब हो जाने के बाद उसको तो पता ही नहीं रहता कि हम क्या करें नहीं कर रहे, उसका कोई गलती थोड़ी ना रहता है उसके अंदर। तो इस तरह का बीमारी है तो अब क्या होगा, तो उसको केयर करना पड़ता है, रखना पड़ता है, देख रेख करना पड़ता है। कितना कष्ट झेलना पड़ती है, हम आपको कितना कष्ट झेलना पड़ती है हमको, आप ही सब बताइएगा भैया लोग, दोस्त लोग, जितना भाई बहन है मेरा, यूट्यूब फैमिली, माता पिता, हम कितना दुख झेल के इस घर में रह रही हूँ। फिर भी कभी से कुछ नहीं कही हूँ और किसी के प्रति ना गलत नज़र डाली हूँ, ना ही कभी किसी से कुछ ली हूँ, ना कभी किसी से कुछ होता है मांगी हूँ कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, कभी नहीं। जो भी होता है नहीं होता है, हम कभी किसी से कुछ नहीं मांगे हैं, कोई
कभी ना, जिसके पास जो है, जितना है, कुछ है, जो है, जितना हम उतने में रहते हैं। नैनी हो, गोतनी हो, सास हो, कोई कोई हो नहीं, हम किसी से कुछ नहीं मांगे हैं। हमको जितने माँ बाप देता था और जितने था हम उतने में रहते थे। कोई ज़रूरी नहीं था सास ससुर को भी क्या कहते, वो भी अपना बूढ़ वृद्धा था जब उसको शरीर समंग था। ससुर को तो अपन मजदूरी जैसे जैसे जो होता है करके ज़िंदगी बिताया। अब वो बूढ़ी हो गई है, उतना बेसु टाइप का है, तो अब हम उसको क्या कहेंगे कि हमको दीजिए, ये कि जो कहाँ जाएगा फिर। अपन जो 10-5 रूम है उसे 10-11 हज़ार रुपया जो होता है अपन उठा करके खाती है, हम उसको क्या कहेंगे, कुछ तो नहीं कहेंगे। उसको भी ज़्यादा रहता, पूंजी रहता, ही रहता, वो रहता, तो हम उसको मांगने का हक बनता था, हक बनती थी कि हम भी सास ससुर से मांगे। उसके पास उतना है ही नहीं तो हम उससे क्या मांगे, जितना है उतना हम अपन रहती है। ये ज़रूरी है कि अब उसको हम छोड़ दें, कमा के भी नहीं। बेटा जो लोग पैदा करता है तो कमा के खिलाने के लिए। अब वैसा बेटा नहीं है, वैसा पति मेरा नहीं है, तो अब हम सास ससुर तो कहती रहती है कि हम बेटा पैदा किए, मगर क्या पता इतना अच्छा से पढ़ाए लिखाए। अब इसका जो सपना था नहीं हुआ, इस तरह से सोचा, इसको ऐसे हो गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे। कोई बात नहीं है दोस्त, फिर न किसी तरह ज़िंदगी तो बीत ही रहा है, बीतेगा ज़रूर। वो हमको बोलेगा ऐसे, हम उसको बहुत समझाते हैं, बहुत समझा के रखते हैं, कभी कोई चीज़ का दिक्कत नहीं देते। जो भी चीज़ होता है ना हम खुद झेल लेती हूँ, खुद उसके पास शेयर नहीं करती हूँ। दोस्त बहुत रोने लगती हूँ, और जब हमको आँख से आंसू गिरने लगेगी ना, तो आप सबको लगेगा क्या कितना आँख से आंसू गिराती है। कुछ नहीं, उसको हम कहती हूँ जो कि दोस्त अपना दुख सुख आदमी, पति को दुख होता है तो पत्नी को बताता है, पत्नी को दुख होता है तो पति को बताता है, मगर हम नहीं बताते हैं। उससे हम पूछते रहते हैं आपको क्या हुआ नहीं हुआ, वो हमको बता देता है, हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं। उसको हम कुछ नहीं अपना बताते हैं, मेरे अंदर में कोई तरह का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, और हम कुछ नहीं उसको बताते हैं कैसे है, मैं हमको ये हो गया, वो कुछ भी नहीं उसको हम बताते हैं। और मम्मी पापा है, मम्मी पापा को बताते हैं, मम्मी पापा जो होता है कर देता है, इलाज उलाज जो होता है कर देता है। बच्चा सबरी को भी कुछ होता है तो मम्मी पापा करता है, डॉक्टर से दिखाना ये वो। जब बच्चा सबरी भी बाबू अरी भी पेट में था तो बहुत तकलीफ से ही हुआ, जबकि 9 महीना अरी तक समझिए खाना उना नहीं खाते थे, उल्टी ही होते रहती थी। 9 महीना तक उल्टी होती रहती थी। जैसे पेट में बाबू रहता था तो खाना उना खेलने जाता था, उल्टी होते रहता, तो उस टाइम में भी डॉक्टर से दिख रेख करना, दिखाना, हर एक चीज़ करना। पप्पे करता था, पप्पे भाई कर रहा था, मम्मी अरे आके डॉक्टर से दिखाना, सारा चीज़ करते रहता था। और एक तो था कि जरूरी मायके में रह लेते, मगर पता है दोस्त शादी उदी हो जाने के बाद मायके में ज़्यादा दिन रहने से लोग ना कुछ बोलते ही रहते। जिसके पास माँ बाप के पास रहिए, माँ बाप को भारी नहीं लगेगा, मगर अगल बगल को लगेगा कि इसे बोझा लगने लगेगा। जिसका बच्चा है उसको भारी नहीं लगेगा, दूसरे को भारी लगने लगेगा। तो शादी के बाद तो 2-3 साल रहे थे दोस्त, तो उसके बाद मैं सोचे होता है ना गाँव घर का, तो आप सबको पता ही होगा, कुछ न कुछ कहने लगती है कि इसका शादी हो गया, इतना दिन से यहीं पे है, ये है वो है। तो इसीलिए दोस्त हम जैसे भी यहाँ पे अपन बाबू अरे जो भी था, पापा मम्मी अरे आके देख रेख करते रहता था, अपन सब चीज करते रहता था। सास का तो पता ही, हम कल वाला वीडियो में बताए, सास तो ओम शांति में है, और वो सबसे उतना अथी नहीं रखती है। लहसुन प्याज इधर उधर हर एक चीज़ से हटी हुई रहती है, कभी सटने का कोशिश नहीं करती है। तो वो तो कभी कुछ ना ही मेरा की है, ना ही कभी लगता है कि वो मेरा करेगी, मगर हम तो उसका करेंगे जरूर।
इसीलिए हम आप सबसे दोस्त बताते हैं, जो भी हो नहीं हो क्या ज़रूरी है। अब ये शादी हुआ, ये से हो गया, दूसरा शादी कर ले, ये कर ले, सबसे कुछ नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं कीजिएगा दोस्त। जितना भी यूट्यूब फैमिली है, भाई बहन, सबसे कहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। जैसा एक बार हो गया उसी में खुश रहिए। बाय बाय, गुड मॉर्निंग। जाते वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, रखते हैं। जो गलती से हुआ होगा माफ़ कीजिए।